जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकारी वही जो काम की है। आप सभी के लिए मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रखी है इंडियन नेवी चिल्ड्रन स्कूल में। जो भी टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो भी टीचिंग की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें CTET एंड TET नॉट रिक्वायर्ड है एंड फ्रेशर कैन अप्लाई। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप सभी को मिल सके। और जो भी आपके दोस्त भाई लोग टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सके और अपना करियर बना सकें। कि आप सब देख रहे हैं कि हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। क्रोम ब्राउज़र में हम इंडियन नेवी चिल्ड्रन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि वो नोटिफिकेशन कहाँ पर आ रखा है टीचिंग जॉब्स का। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट को हम सर्च कर लेते हैं, cs.delhi.nes.navy.in। इसको सर्च कर लेते हैं। ये सर्च हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये सर्च हो चुका है। ये पॉप अप आ रहा है कि जैसे कि आप देख रहे हो, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों का पॉपअप शो हो रहा है। इसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हो, ऊपर ये हाईलाइट हो रहा है रिक्रूटमेंट के बारे में। टीचिंग स्टाफ 27/4/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ से भी हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पॉपअप में शो हो रहा था, वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन हम ओपन करके देख लेते हैं यहीं से। ये जो लिंक दे रखी है, इस लिंक पर हमने टैप करा, अभी डाउनलोड हो रहा है। थोड़ी देर वेट कर लेंगे, ये ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। डाउनलोड अगेन कर दिया हमने, ये डाउनलोड होने वाला है। डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन कर लेंगे डॉक स्कैनर ऐप में। ये ओपन हो चुका है। इसका फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। फॉर्म आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ये कंप्लीट फॉर्म है। कंप्लीट फॉर्म के बाद हम इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें नोटिफिकेशन दे रखी है कंप्लीट। तो बैक चले जाते हैं। ये बैक आ चुके हैं। ये जो दूसरा वाला लिंक दे रखा है, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन दे रखी है, अटैचमेंट पोस्ट। तो इसी को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो जाएगा। बाद डाउनलोड हो चुका है। इसको हमने डॉक स्कैनर ऐप में ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, थोड़ी देर वेट कर लेंगे हम। ये कंप्लीट ओपन हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। NCST वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर 01/2024। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। तो अब हम इसको विजिट कर लेंगे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल NCS चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है दोस्तों, बट इसमें सैलरी अच्छी खासी रखी गई है, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा। तो आप लोग कंप्लीट वॉच करिए इस वीडियो को। इसमें हम देख लेते कौन कौन सी पोस्ट है।
इसमें पोस्ट की जानकारी दे रखी है। टीजीटी हिंदी दे रखी है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ, टीजीटी एसएसटी, पीआरटी की वैकेंसी आ रखी है, केजी टीचर, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ रखी है। और इसमें हम देख लें आगे तो आगे वैकेंसी दे रखी है स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट, सेकेंडरी साइंस लैब की वैकेंसी दे रखी है, स्कूल नर्स, ऑफिस असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट दे रखी हैं इस वैकेंसी के अंदर। आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं इस वैकेंसी में। टीजीटी हिंदी की बात करें सबसे पहले तो टीजीटी हिंदी में इन्होंने दे रखा है सोशल साइंस ऑब्लिक टीजीटी संस्कृत, जिसमें सैलरी इन्होंने रखी है 50,000 पर मंथली, तो अच्छी खासी सैलरी हो सकती है दोस्तों। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने बीए डिग्री स्टडीड एज रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट एलिजिबल क्राइटेरिया ये दे रखा है। सेकंड उन्होंने बोल रखा है बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता रखा है। इसके बाद आगे हम बात कर लें तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने दे रखा है शुड हैव स्टडीड द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 12th क्लास में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे हिंदी टीजीटी है तो हिंदी 12th में आपकी होनी कंपलसरी है। और इसके बाद आपकी एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट इसमें दे रखा है 21 ईयर टू 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई तक आपकी एज 50 साल से नीचे ही होनी चाहिए या 50 साल कंप्लीट होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 21 साल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जुलाई तक, एज लिमिट की बात करें तो। और इन्होंने नोट में मेंशन कर रखा है, वो भी हम देख लेते हैं नोट में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। नोट में मेंशन कर रखा है द अपर एज लिमिट वुड बी रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट्स विथ एनसीएस एक्सपीरियंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड इन एनसीएस सब्जेक्ट टू द अपर सीलिंग ऑफ 55 ईयर्स। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होएगा उनको ये लोग थोड़ी सी राहत देंगे। और बाकी इन्होंने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है जो कि 5th पॉइंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल्स। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस ये लोग देंगे। बाकी इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी अगली पोस्ट के बारे में भी सेम इसी तरीके से इन्होंने बता रखा है। टीजीटी मैथ्स के लिए है जिसमें भी सैलरी रखी है इन्होंने 50,000 पर मंथ। इसमें भी बीएससी डिग्री मांगी गई है 60% मार्क्स के साथ। और इसमें बीएड आपका होना चाहिए। और इसके बाद आप देख लेते हैं जो कि मैथ्स आपकी 12th में कंपलसरी है होना। और आपकी एज लिमिट वही उन्होंने बता रखा है कि 21 साल से 50 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। और आगे देख ले तो वही प्रेफरेंस उसको मास्टर डिग्री वाले को देंगे वो लोग। आगे हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है ये, जिसको पीआरटी के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने सैलरी 40,000 के करीब रखी हुई है, ये भी अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। तो बाकी इसमें भी इनकी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि 55 मार्क्स के साथ होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री। और इसमें इन्होंने बीएड सेकंड
मांगा हुआ है क्वालिफ़िकेशन के रूप में। और आगे हम बात कर लें तो आगे इन्होंने बस ये 2 ही चीज़ चाहिए पीआरटी के लिए। बाकी एज आपकी 21 से 50 साल की रखी गई है इन्होंने। और नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट पोस्ट है बाल बाटिका केजी टीचर, जिसमें भी अच्छी खासी सैलरी 40,000 रखी गई है, जो कि सेम है पीआरटी पोस्ट के। इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सिर्फ क्लास 12th मांगा गया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 55% के साथ आपका 12th की हो आपने। और सेकंड क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो सेकंड क्वालिफ़िकेशन उन्होंने दे रखी है क्वालिफाइड इन डिप्लोमा इन मोंटेसरी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंटिटी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल केयर, या फिर बीएड होनी चाहिए नर्सरी एज ए रेगुलर कोर्स। तो बाल बाटिका केजी टीचर पोस्ट के लिए उन्होंने ये रखी हुई है 12th और एनटीटी का कोर्स कर रखा आपने या डीएलएड कर रखा है, तो वो लोग एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। बाकी एज इन्होंने सेम रखी है 21 से 50 साल, जैसे कि आप देख रहे हैं। आगे बात कर लें तो बाकी प्रेफरेंस ये लोग एक्सपीरियंस होल्डर को ही देंगे, बाकी फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और इसमें से जो नेक्स्ट अगली पोस्ट है वो है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर की भी सैलरी उन्होंने 40,000 के करीब रखी है, ये भी अच्छी खासी सैलरी। आप इस पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो तो। कि आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें ग्रेजुएट विथ बीएड डिग्री इन्होंने मांगी हुई है, ग्रेजुएट विथ बीएड, या फिर इनके उन्होंने ये कहा है बीएड विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन्होंने ये मांगा है। और या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज a regular course and qualified with at least 50% marks from recognized university और इंस्टीट्यूट। तो इसकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है। और आगे की बात कर लें हम तो इसमें एज लिमिट वही सेम रखी गई है 21 से 50 साल। बाकी ये लोग प्रेफरेंस एक्सपीरियंस होल्डर को ही देंगे। अगली पोस्ट की बात कर लें तो अगली पोस्ट हमारी है स्कूल नर्स की। इसमें भी सैलरी अच्छी खासी रखी है 40,000 के करीब इन्होंने। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें दोस्तों तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दे रखा है 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस या नर्सिंग, 3 ईयर जीएनएम का कोर्स या डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए दोस्तों, या फिर नर्सिंग completed as a regular course from an institute recognized by Government of India with minimum 55% aggregate in a relevant subject, registration with state or central nursing council desirable। तो ये रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से। और आगे इन की बात कर रहे तो इसमें भी एज लिमिट उन्होंने 21 से 50 साल के कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल किया है। और आगे नोटिफिकेशन को हम चेक करें तो इन्होंने आगे दे रखा है नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 3 ईयर्स इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल क्लिनिक प्रेफरेबली इन कैजुअलिटी सेशन। तो इसमें भी एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने कहा रखा है कम से कम 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। और आगे पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो है स्कूल काउंसलर की पोस्ट है। इसमें भी 40,000 की सैलरी रखी गई है, ये भी अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। और आप लोगों को सेम आप लोगों को आइडिया लगी गया है थोड़ा बहुत कि किस टाइप से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है।
तो आगे का हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि किस तरह से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। मेनली हम टीचिंग जॉब्स की ही चेक करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्कूल काउंसलर की आप पोस्ट देख लीजिए। स्कूल काउंसलर की पोस्ट के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी ए चाइल्ड डेवलपमेंट विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए। और इन्होंने सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है वैलिड रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी डिजायरेबल होना चाहिए। इसमें एज वही 21 से 50 साल के बीच में रखी गई है। और ये रिलैक्सेशन देंगे एनसीएस एक्सपीरियंस होल्डर वाले को। और आगे की बात कर ले तो एक्सपीरियंस इज प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू स्टूडेंट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल वुड बी डिजायरेबल होगा। आगे की बात कर ले तो आगे पोस्ट इन्होंने लैब असिस्टेंट की दे रखी है। इसमें भी सैलरी अच्छी खासी है दोस्तों, सैलरी 35,000 दे रखी है। लैब असिस्टेंट की ये पोस्ट है। इसमें बीएड डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ओनली बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी कंप्लीटेड एज ए रेगुलर कोर्स विथ 50% मार्क्स, इन 3 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके बीएससी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी जा सकते हो अगर आपने बीएड नहीं कर रखी है तो दोस्तों, ये भी अच्छी बात है। और अगली पोस्ट के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, तो अगली पोस्ट दे रखी है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट की भी सैलरी उन्होंने 40,000 रखी गई है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इन्होंने मांग रखी है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन आर्म्ड फोर्सेस विथ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज़। क्लरिकल ड्यूटीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों इसमें। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने बोल रखा है कि एबिलिटी टू कोरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, तो आपको कोरस्पॉन्ड होनी चाहिए इंग्लिश में। और आगे बात कर लें हम दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस एट लीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफिस वर्क प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द रैंक ऑफ पीओ नेवी और इक्विवेलेंट इन आर्मी एंड एयरफोर्स और अबव रैंक। ये भी इन्होंने बता रखा है दोस्तों, 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ हैंडलिंग ऑफिस वर्क, प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट को। और इसमें कंप्यूटर भी नॉलेज भी मांगी गई दोस्तों, कंप्यूटर प्रोफेंसी होनी चाहिए। एमएस वर्ड आपको आना चाहिए, ऑफिस ऑटोमेशन और ईआरपी सॉफ्टवेयर कैक्स आपको चलाना आना चाहिए, आपने काम किया हो। और इसकी एज लिमिट वही सेम है 21 से 50 साल दोस्तों। ये तो सारी पोस्टें थी दोस्तों, हमने डिटेल में पोस्टों के बारे में जान लिया है और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लिया है दोस्तों। तो अब अप्लाई कैसे करना है इस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, इसमें फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अप्लाई का प्रोसेस देख लेंगे, अप्लाई किस तरीके से करना है। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, ये रखा है ncs.delhi.nesnavy.in और ऑप्टेन फ्रॉम स्कूल रिसेप्शन। आप लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी मैं इस वीडियो में भी इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता ही दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके पॉपअप में ही आपको दोनों लिंक शो होंगे, नोटिफिकेशन का भी और फॉर्म डाउनलोड करने का भी। तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं किस तरीके से फिल करना है। तो फिल करने के लिए डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड application fees of 100 are required to be submitted at NCS Delhi by 14 hours on 24 May 2024।
आपको 2 बजे तक 24 मई तक 100 रुपये डिपॉजिट कर देना NCS दिल्ली को। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से उन्होंने वो दे रखा है, किस तरीके से डाउन वो पे करनी है आपको एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि 100 रुपये है। आगे हम देख लेते हैं, ये इन्होंने दे रखा है स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स कैन फॉलो द प्रोसीजर एज अंडर। तो ये चीज़ है, देख रहे हो कि ट्रांसफ़र ₹100 इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक अकाउंट। अकाउंट नेम इन्होंने बता रखा है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, और अकाउंट नंबर इन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, और IFSC कोड ये है, और बैंक एक्सिस बैंक है दोस्तों। और उसके बाद बात कर ले, ब्रांच इनकी दरियागंज दिल्ली है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस को, अगर इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से आप पे करना चाहते हो तो। उसके बाद इन्होंने आगे बता रखा है, आगे एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्कैन द फील्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है जो कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साइन करके, और उसके बाद आपको ईमेल कर देना है, ईमेल स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल दे रखी है इन्होंने, ये वेबसाइट दे रखी है ईमेल के लिए, principal.ncsd@gmail.com, जो कि 24 मई 2 बजे से पहले पहले आप लोगों को भेज देना है दोस्तों। तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद इन्होंने आगे क्या बोल रखा है वो हम चेक कर लेते हैं। Alternately, hard copies of duly filled application form along with relevant documents of education qualification and electronic payment detail can be submitted at school। स्कूल में भी आप जा सकते हो, स्कूल गेट पर सबमिट कर सकते हो 24 मई से पहले पहले, 2 बजे से पहले पहले। अगर आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में आप अपनी फॉर्म फिल कर सकते हो, आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो आप चाणक्यपुरी स्कूल में जा सकते हो, चाणक्यपुरी, और वहाँ पर गार्ड होएगा या और कोई आपको मिलेगा गेट पर, तो वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो अपने फॉर्म को। और इसके आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, और इन्होंने बता रखा है किस तरीके से ये लोग, द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी हेल्ड on 8th June 2024. Shortlisted candidate will be intimated regarding the written exam, interview and demonstration classes by means of telephone and email। तो इन्होंने रिटन एग्ज़ाम आपका होएगा दोस्तों 8 जून को, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो भी रिटन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू और डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेस के लिए ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से बता देंगे। और इसके बाद देख लेते हैं आगे हम, इन्होंने क्या दे रखा है, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ ऑल द वैकेंसी ड्यू टू administrative reason during any stage of the recruitment process। The number of posts, nature of appointment mentioned are tentative and liable to be amended subject to availability of vacancies and administrative recruitment। तो ये लेकिन इन लोगों को राइट है कि ये लोग कभी भी इस वैकेंसी को किसी भी रीजन बस से कैंसिल कर सकते हैं। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी दोस्तों। तो आप लोग परेशान नहीं होना, बाकी अच्छी खासी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है जो कि आप गेन कर सकते हो।
आगे इनका नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। यही नोटिफिकेशन दोस्तों, बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, हम लोग देख रहे हो। एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने 3 पेज का है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इस वजह से अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी भरकर आपको दिखा दूंगा, ताकि आप लोग किसी टाइप की मिस्टेक ना करें। बाकी आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को वॉच किया। तो यही है दोस्तों कि अगर किसी को भी टीचिंग जॉब्स की वो अगर तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए दोस्तों, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी इसमें रखी गई है। 35,000 से 50 तक की सैलरी रखी गई है दोस्तों, ये अच्छी खासी सैलरी है। तो आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप अपना करियर इसमें सेट कर लेते हैं। तो यही है दोस्तों कि आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। 100 रुपये ही इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी है। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, इसी टाइप की आप वीडियो और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हो रेगुलर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड कमेंट करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आगे आप लोग को रेगुलर अपडेट कर सकूं हर एक जानकारी से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।